बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th। सब्जेक्ट जो है प्यारे बच्चों बियोलॉजी। आज आपके साथ बियोलॉजी का पेपर जो है वो शेयर किया जा रहा है। चैप्टर जो है वो 10 है प्यारे बच्चों। इसमें मरूजी सवालात जो हैं वो दिए गए हैं, जिस तरह हमारी टेस्ट सीरीज़ आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। हम शेयर करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, जो भी पेपर हो, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का हो। इसी तरह आज बियोलॉजी का, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है और उनके ऑप्शन भी गिवन है। आपने दुरुस्त जवाब पर क्या करना है, टिक करना है, या उसका बबल जो है वो क्या करना है, फिल करना है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन 1, पत्ते में गैसों का तबादला कहाँ से होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने है प्यारे बच्चों। एलोवेलाई के गिर्द किस तरह की ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फिर इसी तरह कौन सी साख्त फेफड़ों से हवा बाहर निकालने में काम करती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सी बीमारी में फेफड़ों में एयर सैक्स टूट जाते हैं। नमूनिया, ब्रोंकाइट्स, दमा या एम्फीसीमा। तो प्यारे बच्चे, ये टेस्ट जो आपके साथ शेयर किया जाता है, इसका मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट चीज़ों को नहीं पढ़ते या देखते नहीं हैं, तो उनके लिए ये है कि जब उन्हें टाइम मिले तो वो मोबाइल के ऊपर टेस्ट को जो है वो देख लें। बाकी चीज़ें फ़जूल के ड्रामाज और फिल्में, मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें देखने से बेहतर है कि आप इंफॉर्मेटिव चीज़ देखें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ देखें, ताकि उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो हो जाए। इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन आप 5 देखें, ऑक्सीजन हासिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के अमल को क्या कहते हैं। यहाँ पे है बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक गैसों का तबादला और रेस्पिरेशन। इसी तरह एक तरफ के तमाम एलोवेलाई मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने। सिगरेट के धुएं में कितने कार्सिनोजीन्स मौजूद होते हैं। 40, 50, 60 या 70। सांस लेने के दौरान अंदर दाखिल होने वाली हवा में ऑक्सीजन कितने फ़ीसद होती है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और डी। इसी तरह प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है वो 9 है, रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर ए, बी, सी और डी। फिर इसी तरह फेरेंक्स के फर्श पर मौजूद सुराख कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से जो ऑप्शन आपको प्यारे बच्चों सही लगे, आपने उसी को टिक कर देना। आगे हैं मुख्तसर सवालात, बहुत ही अहम सवालात हैं, इनको आपने याद करना है और बार बार रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे आपके सामने गिवन है। तो निकोटीन क्या है और इंसानी सेहत पर उसके असरात जो हैं वो आपने बयान करने हैं। ब्रोंकाइट्स, एम्फीसीमा, एम्फीबिया और नमूनिया अलामात और इलाज जो हैं वो भी आपने बताना है। फेफड़ों के कैंसर से क्या मुराद है। तनफ़्फ़ुस और रेस्पिरेशन में फ़र्क जो है वो बयान करना है। ग्लॉट्स और एपिग्लॉट्स में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है। कार्सिनोजिन क्या होते हैं। इंस्पिरेशन, फेफड़ों की साख्त। स्मोकिंग के 2 नुकसानात आपने बताने हैं। इसके 2 से ज़्यादा भी कभी पूछ सकता है, तो इस वजह से आपने बताना है स्मोकिंग के जो नुकसान है। बहुत ही आसान सवाल है, आप एक दफ़ा पढ़ें और उसके बाद इनके आंसर जो है वो आप क्या करें, पुट करें। और इसी तरह कोई से 3 सवाल जो है वो हल करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसी तरह पेपर के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अमले तनफ़्फ़ुस जो है वो बयान करना है। पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है जानवरों में गैसों का तबादला किस तरह होता है, या जानदार के अंदर गैसों का तबादला किस तरह होता है। तो फिर आप उसमें पौधों के बारे में भी लिख सकते हैं और जानवर के बारे में भी लिख सकते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जो जब ऑक्सीजन दाखिल होती है तो इंस्पिरेशन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होती है तो एक्सपिरेशन है। तो इसी तरह इंसानी ज़िंदगी पर स्मोकिंग के बुरे असरात, इसके ऊपर भी आपने नोट लिखना है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट
पसंद आएगा और आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और इसको लिखना है ताकि आप पेपर के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। जो स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो उन तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।